Hello students, now I am starting new important article, that is parallelogram law of vector additions. Parallelogram law of vector addition के बारे में हम डिटेल में जानेंगे. Actually this law is the another form of triangle law of vector addition. तो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियोस मैंने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है. ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये उसकी एक अनदर फॉर्म हम बोल सकते हैं. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इट स्टेट्स, वो हम देख लेते हैं. It states that if two vectors acting simultaneously at a point, तो टू वेक्टर्स हैं जो एक ही समय पर एक बिंदु पर क्या है, एक्ट कर रहे हैं. आगे can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram. तो यदि उन दो वेक्टर्स को हम दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, वो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं by the two sides of parallelogram, मीन्स समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं के द्वारा हम वेक्टर को यदि रिप्रेजेंट कर सकते हो और कर सकते हैं, देन क्या होगा, द रिजल्टेंट, अब दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, वो एक ही बिंदु पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं एंड रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. आगे रिजल्टेंट क्या होगा, द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point. तो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. अब जो डायगोनल होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. तो वो कहां से पास होकर जाता है, यहां पर दोनों वेक्टर्स क्या है, साइमल्टेनियसली जिस बिंदु पर एक्ट करते हैं. रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी होगी, मात्रा भी होगी, एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी. जैसे ये हमारे पास वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है. अब क्या करते हैं, Q को हम मूव करते हैं पैरेलल टू इटसेल्फ एंड आगे इसका जो टेल है वेक्टर Q का, वो वेक्टर P के टेल के साथ क्या कर जाता है, एट द पॉइंट ए, बिंदु ए पर कोइंसाइड कर जाता है, मिल जाता है. आगे अब ये दो वेक्टर हैं P वेक्टर एंड Q वेक्टर, इन दोनों की क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. एक बिंदु ए पर ये एक्ट करते हैं. इसके आगे हम कंप्लीट कर लेते हैं पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम को हमने कंप्लीट कर लिया है. ए बी जो साइड है समांतर चतुर्भुज की, वो P वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, ए डी साइड Q वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है. तो अब हम जानते हैं इन द पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज में जो अपोजिट साइड्स होती हैं दैट्स आर इक्वल. इफ ए डी हमारे पास
क्यू वेक्टर है, बी सी आल्सो क्यू वेक्टर। नाउ रिजल्टेंट दैट इज आर, ये रहा हमारा रिजल्टेंट इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसका एनालिटिकल मेथड करने जा रहा हूँ, मीन्स प्रूफ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ स्टूडेंट्स मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो हम मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं, जो रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड कितनी होगी। तो इसके लिए हम सेम प्रोसेस अडॉप्ट करने जा रहे हैं जो हमने ट्रायंगल लॉ में किया था। तो स्टूडेंट्स ये रहा वेक्टर P, ये रहा वेक्टर Q। अब एक ही बिंदु A पर दोनों एक्ट कर रहे हैं, दोनों में एंगल कितना है, दैट इज थीटा। दोनों में एंगल कितना है, थीटा। एंड स्टूडेंट्स जो रिजल्टेंट है जिसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी होगी, वो कितना एंगल बना रहा है विद द वेक्टर P, दैट इज बीटा। अब इसके आगे हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया है, समांतर चतुर्भुज को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम क्या करते हैं, बिंदु C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कहाँ पर, ए बी को, ए बी की जो लेंथ है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ए बी लेंथ को प्रोड्यूस किया आगे, तो जो सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ए बी को जब हम बढ़ा देते हैं तो बिंदु ई पर उसे मिलता है जो परपेंडिकुलर हमने सी से ड्रॉ किया है। आगे अब यदि एंगल, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, तो थीटा में हम ये रिलेशन लेकर आने वाले हैं। तो स्टूडेंट नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल AEC, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, AEC, AEC, ये है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल AEC। तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने जा रहा हूँ, मीन्स हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मीन्स अब क्या बन जाएगा मेरे पास रिलेशंस, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर लिख दिया, प्लस ई सी और जो कैसे सी ई स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अब देखें ए ई, ये किसके इक्वल है, जो ए ई है, ए ई है हमारे पास ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई। आगे नाउ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए ई हियर, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी ई, इसका स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। नाउ यहां पर ए प्लस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, दिस बिकम्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर
प्लस 2AB मल्टीप्लाई बाय BE प्लस EC स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स इसको मान लेते हैं इक्वेशंस नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। आई एम यूजिंग नाउ राइट एंगल ट्रायंगल BEC इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी? BEC। तो अगेन आई एम यूजिंग हेयर पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? BC स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैं यूज करने जा रहा हूं इन इक्वेशन नंबर 1। कैसे? BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म्स की जगह पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं? BC स्क्वायर। नाउ क्या बन जाता है हमारे पास? इक्वेशन क्या बनती है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस नाउ BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं BC स्क्वायर प्लस 2AB मल्टीप्लाई बाय BE। तो इन सभी की वैल्यू तो हमें ज्ञात है, किसकी? AC, AB एंड BC। बट हमें ये नहीं मालूम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BE। तो इसे इक्वेशन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब BE को कैसे फाइंड करेंगे? BE को फाइंड करने के लिए अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है? BEC। BEC। तो कॉस ऑफ एंगल थीटा, कॉस थीटा क्या होगा स्टूडेंट? कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज BE ओवर BC। तो इसको लिख लेते हैं ऐसे BE इक्वल टू BC कॉस थीटा। तो यहां पर मैं BE की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। तो क्या बनी इक्वेशन मेरे पास? ये बनी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB मल्टीप्लाई बाय BC कॉस थीटा। BE की वैल्यू मैंने BC कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर ली है। तो ये बना 2AB मल्टीप्लाई बाय BC कॉस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स इनकी हम मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। AC दैट इज R स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है? किसको रिप्रेजेंट करती थी साइड? P वेक्टर को। तो P स्क्वायर प्लस BC। अब BC दैट इज Q स्क्वायर प्लस 2AB कितना है? दैट इज BC Q cos थीटा। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है एंड राइट हैंड साइड हमारे पास P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो स्टूडेंट
जब दो वेक्टर एक बिंदु पर एक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स, देन उनका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा क्या है? जो पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर में एंगल बनता है, और इन सभी टर्म्स का क्या है? स्क्वायर रूट। रिजल्टेंट इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट केस हम जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कस स्पेशल केसेस। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं हम टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब स्टूडेंट, जो रिजल्टेंट होता है, दोनों वेक्टर किस बिंदु पर एक्ट करते थे? ए पर। किसके साथ उनको हमने रिप्रेजेंट किया? बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की जो नज़दीक ज्वाइंट साइड्स हैं, उनके द्वारा हमने क्या रिप्रेजेंट किया था? दोनों वेक्टर को, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। रिजल्टेंट हमने फाइंड कर लिया है। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की? मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर है जो, वो एक वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर पी के साथ कितना एंगल बनाता है? दैट इज बीटा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल मैं यूज करने जा रहा हूं? AEC। AEC ट्रायंगल में यूज करने जा रहा हूं। तो इसमें tan बीटा कितना होगा स्टूडेंट? tan बीटा, tan बीटा दैट मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस CE ओवर AE। अब अगेन AE किसके इक्वल है? AB प्लस BE। तो tan बीटा इक्वल टू CE ओवर AB प्लस BE। नाउ स्टूडेंट्स, हमने इन द प्रीवियस केस BE की वैल्यू फाइंड की थी। BE की वैल्यू यूजिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल BEC। तो हमारे पास वो कितनी थी? BE थी हमारे पास Q cos थीटा, एंड AB कितनी है? दैट इज P। ये P है। नाउ CE ये हमने फाइंड कर ली है, द वैल्यू ऑफ CE। अगेन आई एम यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल, यूज कर लेते हैं BEC। इन राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज BEC। तो इसमें साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मीन्स CE ओवर BC। CE इक्वल टू BC साइन थीटा। अब BC कितना है? CE मीन्स Q साइन थीटा, तो यहां पर CE की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास tan बीटा कितना बना स्टूडेंट? tan बीटा इक्वल टू Q साइन थीटा ओवर P प्लस Q cos थीटा। तो ये रहा हमारे पास
टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। क्या फार्मूला बनता है? tan बीटा इक्वल टू क्यू साइन थीटा ओवर पी प्लस क्यू कॉस थीटा। थीटा कौन सा एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, जो कहां पर एक्ट करते हैं? एक्ट एट द पॉइंट ए। तो ये थीटा एंगल है वो है पी एंड क्यू वेक्टर के बीच में, एंड जो बीटा है वो कौन सा एंगल है? वो है एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद वेक्टर पी। तो इन दोनों फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे लेटर ऑन। नाउ अब इसके पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के मैं स्पेशल केसेस डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखी होगी तो उसमें भी सेम रिजल्टेंट फाइंड करने का एज वेल एज डायरेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? सेम था। नाउ आई एम डूइंग द स्पेशल केसेस। तो स्टूडेंट, स्पेशल केसेस में केस नंबर 1, यदि थीटा है जो एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर ये 0 हो जाता है, तब क्या होगा? अब ये तो रहा हमारा पी वेक्टर, ये रहा क्यू वेक्टर। अब थीटा 0 मीन्स पी वेक्टर एंड ये रहा क्यू वेक्टर। क्यू वेक्टर एंड पी वेक्टर एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे? एक्ट करते हैं। वो एक ही दिशा में होंगे, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तब हमारे पास जो रिजल्टेंट है दोनों वेक्टर का वो क्या बन जाएगा? वो क्या होगा? दैट इज आर इक्वल टू, नाउ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस 0 डिग्री। नाउ कॉस 0 कितना होता है? दैट इज 1। कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। रिजल्टेंट है हमारे पास स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। दैट इज रिजल्टेंट इक्वल टू स्क्वायर रूट पी प्लस क्यू इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, दैट मीन्स आर इक्वल टू पी प्लस क्यू। एंड स्टूडेंट, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। tan बीटा इक्वल टू क्यू साइन 0 डिग्री ओवर पी प्लस क्यू कॉस 0 डिग्री। नाउ क्यू साइन 0 is 0 over p plus q, cos 0 is 1. Now 0 over p plus q, something 0 over something, that is 0 tan beta equal to 0 means beta equal to 0 डिग्री। tan बीटा कब होगा? जब बीटा क्या होगा? 0 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इस केस में हमने क्या सीखा? जब दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 हो जाता है, मीन्स दोनों वेक्टर एक ही दिशा में एक्ट कर रहे होते हैं, तब उनका रिजल्टेंट क्या आता है? दोनों वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसको हम ऐड कर दें। यदि हम उनको ऐड कर देते हैं तब हमारे पास क्या हो जाता है? रिजल्टेंट आ जाता है। एंड
जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, मीन्स अब बीटा क्या हो जाता है 0 डिग्री, मीन्स रिजल्टेंट भी उस तरफ होता है जिस तरफ, जिस साइड, और जो कैसे जिस दिशा में दोनों वेक्टर एक्ट कर रहे होते हैं। नाउ आगे का केस डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड केस की बात कर लेते हैं। व्हेन थीटा 90 डिग्री, मीन्स जब दोनों वेक्टर्स हैं वो एक्ट करते हैं राइट एंगल्स टू ईच अदर। अब थीटा स्टूडेंट्स क्या बन जाता है, दैट इज 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट देखते हैं हमारे पास क्या आता है। रिजल्टेंट आर इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस, अब कितना है 90 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स वी नो वेरी वेल कॉस जो 90 डिग्री है दैट इज 0। कॉस 90 हमारे पास 0 होता है, तो आर रिजल्टेंट इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये जो टर्म है वो 0 बन जाती है। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। टेन बीटा, टेन बीटा इक्वल टू क्या फार्मूला है, क्यू साइन थीटा। अब क्यू साइन 90 डिग्री ओवर पी प्लस क्यू कॉस 90 डिग्री। नाउ वी नो वेरी वेल साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 एंड कॉस 90 डिग्री 0। तो हमारे पास डायरेक्शन मीन्स टेन बीटा इक्वल टू क्यू ओवर पी प्लस क्यू कॉस 90 0। तो क्या मीनिंग है, साइन 90 1 था हमारे पास, टेन बीटा इक्वल टू क्यू ओवर पी। तो ये तो था केस व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, उनका जो रिजल्टेंट है वो इक्वल होगा इन स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एंड डायरेक्शन का जो फार्मूला बनता है दैट इज टेन बीटा इक्वल टू क्यू ओवर पी। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट लास्ट थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन थीटा 180 डिग्री मीन्स व्हेन द टू वेक्टर एक्ट अलोंग अपोजिट डायरेक्शन, ये है हमारा वेक्टर P, ये है हमारा वेक्टर Q, एंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स दैट इज थीटा। अब यदि थीटा 180 हो जाता है तो Q वेक्टर अपोजिट टू वेक्टर P हो जाता है। तो इस केस में हमारे पास रिजल्टेंट क्या बनता है, पहले तो हम रिजल्टेंट की बात कर लेते हैं। R इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 डिग्री। नाउ वी नो स्टूडेंट्स कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1। तो रिजल्टेंट क्या बना हमारे पास, R इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq। नाउ स्टूडेंट्स इसके आगे हमारे पास टू केसेस बनते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज R इक्वल टू स्क्वायर रूट पी माइनस क्यू स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, और
क्यू माइनस पी स्क्वायर, क्यू माइनस पी स्क्वायर स्क्वायर रूट। मीन्स जो रिजल्टेंट है हमारे पास ये टू वैल्यूज है, दैट इज पी माइनस क्यू और रिजल्टेंट इक्वल टू क्यू माइनस पी। ये तो रही रिजल्टेंट की बात। इसके आगे हम बात करते हैं डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन के केस में दैट इज tan बीटा, tan बीटा इक्वल टू क्यू साइन 180 डिग्री ओवर पी प्लस क्यू कॉस 180 डिग्री। मीन्स tan बीटा हमारे पास अब साइन 180 डिग्री दैट इज 0, तो Q मल्टीप्लाई बाय 0 ओवर P प्लस Q मल्टीप्लाई बाय -1। नाउ न्यूमिनेटर में 0 बन रहा है, दैट मीन्स tan बीटा इक्वल टू 0। नाउ हियर वी हैव अगेन टू केसेस। tan बीटा 0 कब होगा? बीटा इक्वल टू 0 डिग्री और बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट, जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन किस केस में, रिजल्टेंट की डायरेक्शन किस केस में, व्हेन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर में जो एंगल था वो अब कितना है 180 डिग्री। तो जब बीटा 0 डिग्री होगा, बीटा क्या होगा 0 डिग्री, बीटा अब 0 डिग्री, तब रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अलोंग पी वेक्टर होगी। एंड बीटा जब 180 डिग्री होगा, अब बीटा क्या है 180 डिग्री, तब जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग क्यू वेक्टर होगी। और हमने क्या सीखा है अब डिस्कशन से? हमने ये सीखा है पहले केस को यदि हम इसके साथ कंपैरिजन करते हैं, यदि टू वेक्टर एक ही दिशा में एक्ट करते हैं तब जो रिजल्टेंट है वो ज़्यादा होता है, मीन्स एडिंग हो जाती है। यदि दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तब रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। एंड व्हेन वो एक ही दिशा में होते हैं तब उनकी जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है। नाउ अगर यदि आपसे ये पूछा जाए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जब हम अप्लाई करते हैं तो वेक्टर की क्या पोजीशन होनी चाहिए, मीन्स को इनिशियल वेक्टर्स क्या होने चाहिए, को इनिशियल एक ही पॉइंट से। जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर क्या कर बिंदु पर हो, मीन्स उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, तब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है जो उनको अप्लाई कर पाएंगे। नाउ स्टूडेंट ये तो था ऑल अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ, एज वेल एज हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस regarding this law, you can ask me in the comment box. Thank you so much for watching.